शिव बाबा, ओ 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 शिव बाबा। शिव बाबा स्वरूप है बिंदु जैसे, गुण है सागर के जैसे। स्वरूप है बिंदु जैसे, गुण है सागर के जैसे। दिल में समाऊं कैसे, दिल में समाऊं कैसे, दिल में समाऊं कैसे। बना लूंगी आँखों का नूर, साजन मेरा हसीन मुसाफिर। शिव बाबा तुझको पाकर ना बहकूं, चहकाए से ना चहकूं। तुझको पाकर ना बहकूं, चहकाए से ना चहकूं। माया नगरी से दूर, माया नगरी से दूर, माया नगरी से दूर। ये तेरी नजरों का सुरूर, साजन मेरा हसीन मुसाफिर। शिव बाबा, शिव बाबा दुनिया पुरानी भूल चुकी, अज्ञान की बेड़ी खुल चुकी। दुनिया पुरानी भूल चुकी, अज्ञान की बेड़ी खुल चुकी। हो गई मैं मजबूर, हो गई मैं मजबूर, हो गई मैं मजबूर। इसमें मेरा क्या कसूर, साजन मेरा
ओम शांति। आज 29 जुलाई 2020 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी? उत्तर है, तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वह फिर सब शास्त्रों और चित्रों आदि को गाड़ी में रख कर चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय बनते, इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है। यह भी रस्म है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले ये क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है, ऐसे तो फिर वह अनेक कह देंगे। कहना ही है बाप रचता, गॉड फादर एक है। वह सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, इसमें फिर मूंझ पड़ेंगे। पहले पहले तो ये अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा, कोई गॉड कहते है एक ही, सब एक को ही याद करते हैं। पहले पहले यह पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला। वह यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उनका नाम है शिव। गीता में भगवानुवाच है ना, पहले पहले तो यह निश्चय कराए लिख लेना चाहिए। गीता में है भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। ये कौन बना सकते हैं? जरूर समझना। बाबा कहते जरूर समझाना पड़े। भगवान कौन, फिर ये भी समझाना होता है। गीता का भगवान कौन? तब बाबा कहते ये बताना है, मैं तुमको राजयोग सिखाता, नर से नारायण बनाता, लेकिन ये बना कौन सकता? भगवान कौन? तो बाबा कहते ये बातें समझानी है। सत्युग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उन्हों के इतने जन्म हो न सके। पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। सत्युग में तो कुछ सीखते नहीं। वहाँ तो बाबा कहते सीखते नहीं, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते। बुद्धि से समझते हैं वह हम आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है परम आत्मा। वह
सदैव पावन है। परमात्मा जो सदैव पावन है, क्योंकि वे जन्म मरण में तो आते नहीं, उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है ये सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान कृष्ण नहीं है वह भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है। एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता, बाकी कंबाइंड व तीर्थ आदि की, तो बाबा कहते बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में है। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं है, यहाँ कोई शास्त्र नहीं है। बाप आकर सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, ना कि साकार। परमपिता परमात्मा शिव भगवानुवाच, ज्ञान का सागर सबका बाप वह है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता। वह किसी को कह नहीं सकता कि देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्रादि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए। बाबा कहते बात तो बहुत सहज है, लेकिन भक्ति में इतने पक्के हो गए। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रखकर परिक्रमा देते, चित्रों को, ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते, फिर घर ले आकर उन्हें सुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते, चक्र लगाते। ये चक्र लगाते आए हैं, चक्र के बदले अब वह फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। उन्हों का एक दिन मुकर्रर रहता है। जब परिक्रमा दिलाते हैं तो पहले पहले ये सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं, परंतु शिव भगवानुवाच है। शिव ही पुनर्जन्म रहित है। वह आते जरूर है, परंतु उनका दिव्य जन्म है। तब आप बाबा कहते क्लियर करना है कि परमात्मा आते हैं, लेकिन उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं। कितने श्रेष्ठ कार्य करते आके, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जो नॉलेज कोई भी नहीं जानते। बाप को आपे ही आकर अपना परिचय देना है। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की। वही गीता का भगवान है। ये तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ है। इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे। ये बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ? मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ। पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ, रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग और कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर कृष्ण व नारायण बनते हैं, 84 जन्मों में आते हैं। नहीं, तुम्हारी बुद्धि सारी ये बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य है ही गीता, भगवानुवाच है, तो जरूर भगवान का मुख चाहिए ना। भगवान तो है निराकार।
आत्मा मुख बिगर बोले कैसे? तब कहते मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते, मुख्य पाठधारी, वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते, फिर उनके ही तन में आता हूँ। कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाएं। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। बाबा कहते एक बात भी समझ आ जाए तो तुम्हारा नाम बाला हो जाए कि रचता बाप का सबको मालूम पड़ जाए। रचयिता कौन? फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर भाषण करो। इसलिए पहले पहले अलफ सिद्ध कर समझाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। ये है सौभाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम है क्या? भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इसमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वह खुद कृष्ण तो नहीं, बहुत जन्मों के अंत का है। हर जन्म में फीचर्स, ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वह फिर कृष्ण बनते हैं। जो लास्ट है वही फर्स्ट। आते हैं संगम युग में। हम भी बाप का बनकर अभी बाबा से वर्षा लेते, बाप पढ़ाकर साथ ले जाते और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं माम एकम याद करो। तो ये अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखे। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण ही भारत अनराइटियस, इरिलीजियस, इनसॉल्वेंट बना है। बाबा कहते मुख्य मिस्टेक ही क्या है वे क्लियर करो कि बाप आकर राजयोग सिखाते हैं, बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया। तो बाबा कहते ये सब बातें क्लियर करो। बाप फिर आकर राजयोग अभी सिखलाते हैं जिससे भारत राइटियस सॉल्वेंट बनता है। जो अनराइटियस बन गया था, इनसॉल्वेंट बन गया था, वो फिर राइटियस और सॉल्वेंट बनता है। सारी दुनिया को राइटियस बनाते। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। कहते हैं ना विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। बाबा आशीर्वाद नहीं देते कि सदा जीते रहो, ये साधु लोग कहते अमर रहो। तुम बच्चे समझते हो क्या कि अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगे। नेचुरली बाबा कहते सबको वरदान मिल जाता है, अमरपुरी में अमर है ही। मृत्यु लोक में अमर कैसे कहेंगे? तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते तो बाबा राय पूछते हैं, बाबा एडवांस राय देते हैं। बाबा अपनी अपनी राय, बाबा एडवांस राय देते, सब अपनी अपनी राय लिख भेजें, फिर भले इकट्ठे भी हों। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है। 2-3 हजार खर्चा बच जाए। इन 2-3 हजार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हो। गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। तुम बच्चों को जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा कहते सूक्ष्म वतन तो संगम युग पर बाबा के खेल पाल का है। बाबा खेल पाल कराते हैं बच्चों से बहलाने के लिए। बाकी ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र है तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इनों का बीच में थोड़ा सा पार्ट है।
तुम जाते हो, मिलते हो, सूक्ष्म वतन में जाते हो, मिलते हो, और कुछ नहीं, इसलिए जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता, उनको दिखाते हैं, कोई कोई आकर फिर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते, कोई दुख के आंसू बहाते। ये सब ड्रामा में पार्ट है जिसको चिट चैट कही जाए। वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो वह खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन? तुम्हारे पास वह रस्म नहीं। रोने आदि की तो बात ही नहीं, तो ऊंचते ऊंच बनना है। वे कैसे बने? जरूर बीच में संगम युग है जब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक बताते। भगवान कभी झूठ थोड़े ही बोलते। फिर बहुतों को प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती हैं। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब्स छूटेंगे। पहले मौत है उस तरफ, यहाँ तो रक्त की नदियां बहनी है, फिर घी दूध की नदी। बाबा कहते पहले यहाँ रक्त की नदियां बहेंगी, फिर सतयुग में तो घी दूध की नदी। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा, शुरुआत वहां से होगी। डर भी वहां है, कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते, क्या क्या उसमें डालते जो एकदम शहर को खलास कर दे। ये भी बताना है किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की है, किसने की। तो बाबा कहते ये भी बताना है। हेवनली गॉडफादर जरूर संगम पर ही आते। तुम जानते हो अभी संगम है, तुमको मुख्य बात समझाई जाती है। क्या? बाप की याद, जिससे ही पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था मामेकम याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा। डिटिज्म, सतयुग में कौन? सतयुग त्रेता डिटिज्म, फिर इस्लामिज्म, फिर बुद्धिज्म। तुम स्टूडेंट की बुद्धि में ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। कैसे चक्र फिरता, खुशी रहती, हम कितनी कमाई करते, ये अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए। मुख्य पहले पहले डिटिज्म, फिर सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता। अनेका अनेक धर्म, अनेक मतें हो जाती। ये एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है, द्वैत की बात नहीं। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी में भी रहना चाहिए। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो, तो ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। और क्या चाहिए? तो बाबा कहते ये तुम्हें अहंकार रहना चाहिए, शुद्ध नशा रहना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन? हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। जबकि हम विश्व के मालिक बनते तो खुशी नहीं रहती। क्यों? या निश्चय में कहाँ संशय है? तो बाबा कहते खुशी नहीं रहती, क्यों? जरूरी बात है, कहाँ निश्चय में कमी। बाबा में संशय नहीं लाना चाहिए, माया संशय में लाकर भुला देती है। बाबा ने समझाया माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बित बित करने लगेगी, खाएं ले। आंखों से देखते तब क्रोध आता मारने के लिए। आंखों से कोई चीज देखी तो लालच आया, आंखों से देखते ये व्यक्ति ऐसा तो क्रोध आया, देखे ही नहीं तो मारे कैसे? आंखों से देखते तब लोभ मोह क्रोध मुख्य धोखा देने वाली
आंखें हैं, इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता, विकारी ख्यालात छूट जाते। ऐसे भी नहीं आंखों को निकाल देना है, जैसा कि सूरदास के लिए कहा कि अपनी आंखें निकाल दी। बाबा कहते ऐसे नहीं कोई इन आंखों को निकाल देना है, तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है, जो विकारी दृष्टि है तो बाबा कहते उसे परिवर्तन करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है। शुद्ध अहंकार रखना है। दूसरी पॉइंट, सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना। तो बाबा ने कहा ना कि वो तो खेल पाल है, केवल आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। अब है आज का वरदान। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है। क्या वायदा है? 1 2 और लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। पूरे कल्प में सर्व प्राप्तियों का अनुभव भी अभी संगम पर। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो जैसे चाहो जो चाहो बाप सर्वेंट रूप में बंधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है, बाप आपके हाथ में माना आपके साथ में, तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। तो आज का वरदान, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। अब है आज का स्लोगन। सफलता संपन्न बनना चाहते हैं तो 1 2 की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। सफलता संपन्न बनना चाहते हैं तो 1 2 की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो अभी सुने। अब चलो चलते हैं बाबा की याद में। हो गई पूरी दिल की आशाएं, जब से बाबा तुमको पाया है, जब से बाबा तुमको पाया है। बस एक तुम ही तुम हो दिल में मेरे, बस एक
दिल में मेरे तुझे पा करके सब कुछ पाया है। हो गई पूरी दिल की आशाएं जब से बाबा तुमको पाया है, जब से बाबा तुमको पाया है। आ सर्व संबंधों का जो प्यार तूने लुटाया है, तेरी यादों को संजो कर दुनिया भुलाया है। तेरी यादों को संजो कर दुनिया भुलाया है। हो गई पूरी दिल की आशाएं जब से बाबा तुमको पाया है, जब से बाबा तुमको पाया है। आ आ ऐसा अतीन्द्रिय सुख ना देता कोई तेरे सिवा। अब मेरा कोई नहीं तेरे सिवा। अब मेरा कोई नहीं तेरे सिवा। हो गई पूरी दिल की आशाएं जब से बाबा तुमको पाया है, जब से बाबा तुमको पाया है। बस एक तुम ही तुम हो दिल में मेरे, बस एक तुम ही तुम हो दिल में मेरे। तुझे पा करके सब कुछ पाया है। हो गई पूरी दिल की आशाएं जब से बाबा तुमको पाया है, जब से बाबा तुमको पाया है।